हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह मैं उठी हूँ और मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब बहुत ज़्यादा में पेन है। और पता है ना, जब दांत पेन होता है ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि कान में दर्द हो रहा है कि गले में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है। और मेरे हस्बैंड सुबह 4:30 बजे ड्यूटी चले गए थे और मैं गर्म पानी करके लेके आई और सोची कि थोड़ी धीरे धीरे करके गर्म पानी पीऊँगी। सारा घर भी बिखरा हुआ था दांत दर्द की वजह से ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब दांत दर्द, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई दांत दर्द से। और धीरे धीरे मैं पानी को पी रही थी और सोच रही थी कितना सारा काम पूरा पड़ा हुआ, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि दर्द के वजह से ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि फ्रेश होंगी उसके बाद ही कहीं जाके मैं हॉस्पिटल वगैरह भी जाऊँगी। फिर गर्म पानी पीने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी रही, उसके बाद मैं उठी और मैं सोची कि चलो काम में पहले लग जाती हूँ। जितना देर भी बैठूँगी ना तो वो टाइम वेस्ट चला जाएगा। और मेरा बेटा देख रहे कैमरे के सामने हाथ ऐसे हिला रहा है, बहुत बदमाशी करता है। लेकिन बच्चे अगर शरारत ना करें तो क्या बूढ़े करेंगे। तो अच्छा भी लगता है क्योंकि बच्चों से ही तो घर में रौनक होती है। और ये रात में चार्जर में लगा के वहीं पे सोई थी, सोफे पे ही रख दी थी मोबाइल को चार्ज में डाल के। और सुबह सब है मैं हटा भी रही हूँ, कर भी रही हूँ। और दर्द से मैं सच बोलती हूँ, मेरे अंदर में ना बहुत ज़्यादा पेन था दांत का। क्योंकि जब दांत पेन होता है तो पता नहीं, जिसका हुआ होगा उनको पता ही होगा कि दांत का दर्द है ना सबसे भयानक दर्द मुझे लगता है। ऐसे तो कोई भी दर्द बहुत भयानक ही होता है, पर दांत का दर्द मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भयानक होता है। तो आप में से किसी किसी का भी कभी कोई दांत दर्द हुआ हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और हमारे फौजी साहब भी ड्यूटी गए थे, तो अगर रहते तो तुरंत हॉस्पिटल लेके चले जाते मुझे। लेकिन मैं तो हाउसवाइफ हूँ, आपको पता ही है हम लोग थोड़ा अपने आप को बहुत डिले कर दे, मतलब इतना जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं। और मैं सफाई उधर कर ही रही थी, मेरा बेटा बोला मम्मा आप रहने दो, आपका दांत दर्द हो रहा है, आज मैं आपका हेल्प करता हूँ। तो ये मतलब मेरा बेटा सब कर रहा था ना, इतनी खुशी हो रही थी। क्योंकि मैं हमेशा काम करती हूँ, लेकिन जब आप पड़ जाओ ना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपके बच्चे उस टाइम आपका साथ देते हैं ना तो बहुत अच्छा मोमेंट होता है, बहुत खुशी होती है। और फिर मैं बोली कि चलो ठीक है, तुम कर रहा है तो करो। तो दोनों मिल के ही हम लोग कर लिए थे, पर ज़्यादा मेरा बेटा कर लिया। फिर मैं आ गई किचन में कि उसके लिए मैं नाश्ता कुछ रेडी कर दूँ। तो उसके पसंद का, उसको पराठा ना, तीन कोना जो पराठा हम बनाते हैं ना, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आ गई किचन में तीन कोना पराठा बनाने के लिए, और उसके साथ क्या वेजिटेबल्स बनाऊंगी ना ये भी मैं सोच रही थी। तो बोली चलो सबसे पहले मैं पराठा ही सेक लेती हूँ। क्योंकि हमारा गैस भी ख़त्म हो गया तो इंडक्शन पे ही मैं कर रही थी, तो एक ही इंडक्शन था, इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली हमारा गैस ख़त्म हुआ, हमारी पोस्टिंग आने वाली है कुछ दिन में, मतलब कुछ दिन में क्या 10 दिन के अंदर ही। तो सोचे कि अब गैस नहीं लेते हैं, इंडक्शन पे ही कर लेते हैं। फिर हमारा नाश्ता भी बन गया। नाश्ता बनने के बाद मैं सोची कि थोड़ी देर के लिए मैं बैठती हूँ, पहले बेटा को सोची पूछ लेती हूँ कि बाबू नाश्ता ला दूँ क्या। और रात में ही कपड़े धो के मैं बरामदे में ही फैला दी थी। तो आप जानते हैं क्वार्टर कैसा होता है, बहुत कंजेस्टेड होता है, जो क्वार्टर में रहते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो बेटा बोला ठीक है मम्मा 5 मिनट बाद लाइएगा। फिर थोड़ी देर मैं बैठी, उसके बाद बेटा के लिए मैं नाश्ता लेकर आ गई थी। तो बेटा को नाश्ता दी, और उसे इमली की चटनी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।